हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था बीजीय व्यंजकों का योग व घटाना, यानी बीजीय व्यंजकों को हम कैसे जोड़ते हैं और उन्हें कैसे घटाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बीजीय व्यंजकों के मान कैसे निकालते हैं। मान निकालने का मतलब कि आपको जैसे जो चर प्रयोग में आएंगे, चर मतलब जो एक्स वाई जेड के मान जो दिए जाएंगे उनका कोई ना कोई मान दिया जाएगा, ठीक, कोई ना कोई मान दिया जाएगा। उस मान को बीजीय व्यंजक में रख के हल करके उसका उत्तर प्राप्त करना है। जैसे जैसे एक्सरसाइज है, अभ्यास है, अभ्यास 6E। एक्सरसाइज हमारी क्या है? अभ्यास 6E। और अभ्यास 6E का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल लिखा है, करा निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, है ना। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, यानी यहां पर निम्नांकित का मतलब नीचे प्रश्न दिए होंगे, ठीक। निम्नांकित का मतलब नीचे लिखे गए, अंकित है, ठीक। मान ज्ञात कीजिए और यहां पर क्या दिया गया है? x बराबर 7 और y बराबर 3। यानी हमें समीकरणों में जहां जहां पर x आएगा वहां वहां 7, जहां जहां पर y आएगा वहां वहां पर 3 रख के मान हल करना है। जैसे पहला सवाल है, लिखा है x प्लस वाई, ठीक, मान x प्लस वाई का निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई की जगह पे जहां पर x है वहां पर हम x की जगह पे 7 और प्लस y की जगह पे 3 रख देंगे। तो 7 और 3 कितना हो गया? 10 हो गया उत्तर, ठीक। जैसे हाँ, सरल है। दूसरा प्रश्न इसका देखो, अच्छा दूसरा लिखा 2x माइनस का y, है ना। कितना लिखा है? 2x माइनस का y। तो देखो 2 लिखा है तो 2 लिख दिया, x की जगह पे क्या रखना है? 7। ध्यान रखना, जब एक चर राशि और एक अचर राशि दोनों एक साथ लिखे हों और उनके बीच कोई चिन्ह नहीं लगा है, जैसे यहाँ पे देखो ये अचर अंक हो गया और ये चर, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो हम उनके बीच में जब मान रखेंगे तो गुणा का चिन्ह मानते हैं, नहीं गुणा का चिन्ह छिपा होता है। फिर माइनस y का मान कितना? 3। तो हल करो, 7 दूना 14 माइनस 3, 14 में से 3 घटाओ 11, उत्तर, है ना। और एक बताए, एक और देखो, अच्छा अगला प्रश्न दिया है 3 नंबर है इसका, लिखा है 3xy। तो 3xy को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे x का मान कितना? 7 गुणे y का मान 3। तो गुणा करा लो, सब गुणा में है तो गुणा हो जाएगा। 3 का 3 से गुणा यानी 3 3 का 9 और 9 का 7 से गुणा कर दो तो 9 सत्ते 63। या ऐसे कर सकते हैं, 7 का 3 से गुणा पहले करा ले, 7 3 21 और 21 का 3 से गुणा करा दो, तब 21 3 63 हो जाएगा। तो किसी भी तरह से गुणा कराओ उत्तर इसका 63 ही आएगा। आ रहे ना। अच्छा अगला इसी का चौथा नंबर सवाल देखो। चौथा नंबर सवाल है 2x की घात 3, है ना। क्या लिखा है? 2x की घात 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे x की जगह पे 7, 7 की घात 3। तो 2 गुणे 7 की घात 3 का मतलब हम 7 को 3 बार लिखेंगे इससे, ठीक। तो अब गुणा कराएंगे, देखो 7 का गुणा हमें आता है पूरा, 7 का 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49 आ जाएगा, ठीक। और 49 का फिर गुणा 7 से करा दो। तो चाहे हम ऐसे करा सकते हैं, 7 का 2 से गुणा करा दो, 7 दूना 14 और तब गुणा कराओ। या फिर ये हम कर सकते हैं, 49 का 7 से गुणा कराते हैं तो 343 आता है। और अब 2 से उनका करा दो, 2 3 6, 2 4 को 8, 2 3 6 यानी 386। हाँ 98 आ रहा है, 98 उत्तर। अच्छा एक मिनट, हाँ यहां पर देखो हमने इसका 98 ही आएगा, लेकिन इसका तो यही आएगा,
98 कैसे आएगा देखो। क्वेश्चन में हमने, यहाँ क्वेश्चन में जो था वहां 2x की घात 2 है और हमने क्या किया, 2x की घात 3 रख दिया, इसीलिए वो उत्तर बदल गया। तो देखो, अच्छा तो इसको एक ये ऐसे भी लगा सकते हैं, मतलब ये अगर 2x की घात 3 आ जाए तो ऐसे लगा देंगे, अगर 2 आ जाए तो ऐसे लगा देंगे, 2 गुणे 7 की घात 2, तो 7 घात 2 का मतलब 7 गुणे 7 2 बार 49, 49 का 2 से गुणा कराएंगे तो 98, ये आ जाएगा। तुम्हारा ये सवाल है ना, ये सवाल था पेपर में, मतलब उसमें किताब में, वो हमने ध्यान नहीं दिया, 2 के बजाय घात 3 कर दे। पांचवा अच्छा क्वेश्चन देखो इसी का, पांचवा क्वेश्चन लिखा है 5x की घात 3 y, ये लिखा है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे x की घात 3, तो x की जगह पे 7 की घात 3 और गुणे y की जगह पे 3, तो अब गुणा करो। तो देखो 5 का 3 से गुणा करा लेंगे, ये थोड़ा आसान हो जाएगा, तो 5 का 3 से गुणा कराएंगे 15 और प्लस 7 की घात 3, अभी देखो 7 की घात 3 का मान निकाला था, कितना था, 343, तो ये 343। अब क्या करेंगे, 15 का 343 से गुणा करा दो, तो 15 का 3 से गुणा, 15 तिया 45 का 5 हासिल आया 4, 15 चुको 60, 60 और 4 64 का 4 हासिल आया 6, 15 तिया 45 और 45 में 6 जोड़ दो तो 51, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक, 5145। तो ये आपका 1 नंबर का प्रश्न हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो दो में है, कह रहा 2 नंबर यानी सही विकल्प छाटिए, सही विकल्प छाटिए। देखो इसमें जैसे पहला ए नंबर दिया है, कह रहा यदि यल बराबर 3 है ना, तो कह रहा मान बताओ। अच्छा तो मान किसका बता, 2l घात 3 का मान, यदि यल बराबर 3 तो कह रहा 2l की घात 3 का मान बताइए, तो कोई बात नहीं, किसका मान पूछा जा रहा है। अच्छा ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दिया है 27, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 216, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 32 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 81, ठीक। तो देखो जरा किसका मान बताना है हमको, 2l की घात 3 का, है ना, 2l की घात 3 का मान बताना। अब जरा एक बात बताओ, ये 2 लिखा तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, यल की घात 3 है तो यल की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, यल की जगह पे 3 और घात 3 लिख सकते हैं। अब 3 की घात 3 करेंगे तो 2 गुणे 3 घात 3, तो इसको अगर हल करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 करो, तो 3 3 का 9, 9 त्रिक 27, ठीक, 9 त्रिक 27। अब 27 का 2 से गुणा होगा, नहीं एक चीज और, यहां पे पूरा है, पूरा ब्रैकेट पूरे घात 3 है, हमने सिर्फ आंसर अभी फिर बदल जाता, तो ये ऐसे, अब आंसर बदल जाएगा, यहाँ 27 नहीं, यहाँ 3 का 2 से गुणा होगा, पहले अंदर गुणा कराना है, उसके बाद घात 3, तो 3 का 2 से गुणा, 3 दूना 6, तो 6 की घात 3 और 6 घात 3 का मतलब 6 गुणे 6 और गुणे 6 और गुणा इनका कराता है 6 छंग 36 छक्का 216, कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। एक प्रश्न अच्छा इसका और देखो, बी नंबर में क्या लिखा है, कह रहा यदि x बराबर 2 और y बराबर 1, तो मान बताना किसका, 5xy घात 2 का मान, है ना, 5xy की घात 2, यानी पूरा ब्रैकेट बंद करके है घात 2, और ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दिया है 100, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 50 और चौथा ऑप्शन है 150। तो लगाने का तरीका वही एक,
मान रखो, बस जो कहा जाए वैसा कर दो। तो जैसे यहां पर किसका मान निकालना है, मान निकालना 5xy पूरे की घात 2, ये तो मान निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 लिखेंगे, x की जगह पे कितना 2 और गुणे y की जगह पे 1 और पूरे की घात 2 कर दो। तो 5 का 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 10 का 1 से गुणा कराओ तो 10 एकम 10 और पूरे घात 2। अब घात 2 का मतलब हम 10 को 2 बार लिखेंगे, तो 10 का 10 से गुणा करा देंगे, तो 10 का 10 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 10 दहम 100। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है ना। अब इसका बाकी का जो क्वेश्चन बच रहा है सी वाला, 2 का सी, तो ये लगा सकते हो अपने मन से। 2 का सी देखो लिखा है, यदि x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर का 2, तो मान बताना है किसका, तो x प्लस वाई प्लस जेड पूरे की घात 2 का मान, 2 का मान देखो। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, किस ऑप्शन अच्छा क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया गया है 48, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 24, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 36 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 6। अब देखो जिसका मान निकालना पहले उसको लिखो, x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2, इसका मान बताना है। अच्छा x का मान कितना दिया 3, तो 3 लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दो, फिर y का मान कितना है 1, प्लस z का मान कितना है 2, पूरे घात कितनी लगी है 2, तो पूरी घात 2 कर देंगे। ठीक, अब अंदर जो भी है उनको पहले जो, अगर गुणा का चिन्ह हो तो गुणा करेंगे, जोड़ का चिन्ह तो जोड़ेंगे, तो 3 और 1 4, 4 2 6, 6 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 6 की घात 2, या 6 की घात 2 का मतलब क्या, हम 6 को 2 बार लिखेंगे, तो 6 को 2 बार लिखो, 6 छरंग 36। कौन सा विकल्प सही, तीसरा। अगला क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 नंबर जो प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, यदि x बराबर 4, यदि x बराबर कितना दिया है 4 और y बराबर कितना 3, तो कह रहा है तो आयत की भुजाएं, क्या निकालना है, आयत की भुजाएं, यानी चित्र देख, संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं बतानी है। और यहां पर आयत की भुजा दी गई है, जैसे देखो आयत में कितनी भुजाएं होती हैं 4, कितनी भुजाएं होती हैं 4, और जो चारों भुजाएं होती हैं, चारों भुजाओं में जो आमने सामने की जो भुजा होती है वो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। ठीक, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो यहां पर आयत की भुजाएं, तो अगर ये 2x प्लस वाई है तो ये वाली भी 2x प्लस वाई होगी, होगी ना, और ये 2x प्लस वाई है तो ये वाली भी 3, मतलब ये 3x प्लस माइनस वाई है तो ये भी 3x माइनस वाई ही होगी। तो यहाँ पर ये जो लंबी भुजा होती है उसको लंबाई बोलते हैं, और जो छोटी होती है उसको चौड़ाई बोला जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लंबाई देखें, तो लंबाई क्या दिया गया है, दी गई 2x प्लस वाई, लंबाई कितनी दी गई, ये 2x प्लस वाई। अब यहां पर हमें मान रखना है, तो 2 गुणे x का मान 4, फिर प्लस y का मान 3, तो हल करो, 4 दूना 8, 8 में अब ये 8 और ये प्लस 3, तो 8 3 कितना 11, एक भुजा यानी एक उत्तर हमें मिल गया। दूसरा उत्तर देखो, दूसरा उत्तर क्या, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी गई है 3x माइनस का y, तो 3 गुणे x का मान कितना 4 माइनस y का मान 3, तो जोड़ गुणा कराओ, 4 3 12 माइनस का 3, 12 में 3 घटाओ 9। ठीक, आयत में जो आमने सामने की भुजा होती है, यानी एक भुजा लंबी होती है और दूसरी
छोटी, और आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होते हैं। अब देखो चौथा, अगला दिया गया यदि a बराबर 4 तो त्रिभुज की भुजाएं, किसकी भुजाएं बतानी है? त्रिभुज की भुजाएं। तो देखो त्रिभुज की भुजाएं, एक ऐसे त्रिभुज बना है ये त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब जिसमें 3 भुजाएं हों, और त्रि मतलब होता है 3। तो देखो ये वाली भुजा दी गई 3 - 1 सेंटीमीटर, है ना। नीचे जो है वो दी गई 3a + 1 सेंटीमीटर, और दूसरी कितनी दी गई? 2a + 1 सेंटीमीटर। तो पहली भुजा यहाँ पर कितनी दी गई है? पहली भुजा एक भुजा ले लो, पहली भुजा। तो पहली भुजा हमने ये ले लिया, जैसे 2a + 1। अब a की जगह पे क्या बोला गया रखने के लिए? 4। तो 2 × a की जगह पे 4 + 1, तो 4 × 2 = 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9। ठीक, ये पहली भुजा हो गई। दूसरी भुजा देखो, दूसरी भुजा कितनी दी गई है? कोई सी ले लो, चाहे जैसे हमने ले ली 3a + 1, ये ले लिया, सेंटीमीटर दी गई है ऐसे, है ना। तो ये उत्तर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 3 × a का मान 4 और +1 सेंटीमीटर। अब गुणा कराओ, 4 × 3 = 12 + 1 सेंटीमीटर, और 12 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। यह उत्तर। ठीक, 2 भुजा हो गई। अब तीसरी है बच्ची, तीसरी भुजा कितने दी गई है? तीसरी भुजा ये दी गई है कितने? 3a - 1 सेंटीमीटर, है ना। तो 3 × a का मान 4 - 1 सेंटीमीटर। आप जरा गुणा करा लो, तो 4 का 3 से गुणा, 4 × 3 = 12 - 1 सेंटीमीटर। अब 12 में 1 घटाओ कितना बचेगा? 11 सेंटीमीटर। तो हमने तीनों भुजाओं के मान निकाले, क्या क्या मिला? एक का मिला 9 सेंटीमीटर, एक का मिला 13 सेंटीमीटर, और एक का 11 सेंटीमीटर मिला। ठीक, समझ में आया ना? अच्छा, इसका 5वां नंबर देखो क्वेश्चन। जो 5 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया यदि y बराबर 1, y बराबर यहां पे 1 नहीं -1 दिया है, y बराबर कितना दिया गया है? -1। तो मान बताना है तुमको 2y3 + 3y2 + y - 3 का। तो कोई बात नहीं, जिसका मान निकालना होता है हम क्या करते हैं, उसको लिख लेंगे। 2y3 + 3y2 + y और माइनस का 3। अब हमें जहां जहां पर y है वहां वहां पर y का मान रख देना है। तो देखो पहला यहाँ लिखा 2, तो 2 लिखा, और y की जगह पे क्या? 1। अब देखो माइनस चिन्ह है तो इसलिए ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे, -y लिखा, और y की घात कितनी है? 3। तो y का मान 1 था, -1, तो हमने -1 लिखा और घात कर दिया 3। इसी तरह से फिर प्लस अगला वाला 3 × y का मान -1, घात 2 थी तो 2 कर दिया। फिर प्लस, अब यहाँ पे y का मान -1, घात 1 थी तो 1 लिखी नहीं जाती है, आगे कितना? -3, -3 लिख दिया। ठीक, अब हल करो जरा, तो 2 × अब देखो -1 की घात 3 है। अब यहां पर एक चीज याद रखना, 1 की घात चाहे जितनी कर दो, उत्तर हमेशा 1 आएगा। ठीक, अब चिन्ह कैसा आएगा? तो अगर यहाँ पे चिन्ह चाहे जो लगा हो, चाहे जो चिन्ह लगाओ, उसकी घात देखो, यदि घात विषम संख्या में है, घात कैसी है? विषम संख्या। विषम का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, है ना, जो 2 से ना कटे। तो यदि घात विषम संख्या है तो जो चिन्ह लगा होगा वही लगा देंगे, है ना। तो ये उसका उत्तर कितना आ जाएगा? -1, यानी गुणनफल। -1 की घात 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा।
अब एक की घात देखो 2 है, एक की घात हमने कहा चाहे जितना करो मान कितना आएगा 1। अब यहां पर प्लस का आएगा 1 की माइनस का आएगा। तो अगर घात सम संख्या में है तो जो भी चिन्ह लगे हो सारे के सारे चिन्ह हटा दो। अगर सम संख्या में है तो जो भी चिन्ह लगे होंगे सब हटा देंगे। फिर अब देखो धन और ऋण, यहाँ पे दो एक जगह पे चिन्ह आ गए। और चिन्हों का गुणा हमने बताया था कल, यदि समान चिन्हों का गुणा कराते हैं, समान चिन्ह की संख्या हो तो गुणा प्लस आता है, और यदि असमान चिन्हों की संख्या हो तो उनका गुणा हमेशा माइनस का आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, और ये 1 और माइनस का ये 3। अब हल करो जरा, तो 2 का 1 से गुणा, 2 एकम 2, और एक ये धन की संख्या, एक ये ऋण की, तो ऋण का आ जाएगा मान। फिर प्लस यहाँ पे 3 में 1, ये 3 आ जाएगा। फिर माइनस का ये 1 और माइनस का ये 3, तो देखो ये माइनस का ये प्लस का कट गया। अब ये दोनों समान चिन्ह के तो जुड़ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3। बस हो गया, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कह रहा यदि a बराबर -2, b बराबर 2 तथा c बराबर 1 है ना, तो मान किसका बताना है, 4a की घात 3 -2abc प्लस 3bc और प्लस b की घात 2। क्वेश्चन में यह कहा गया कि यदि a बराबर -2, b बराबर 2 और c बराबर 1 हो तो 4a की घात 3 -2abc और गुणे प्लस 3bc और प्लस b की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, जिसका मान ज्ञात करना है उसको यहाँ पे लिख लो। तो 4a की घात 3 -2abc फिर प्लस 3bc और प्लस b की घात 2 मान रख दो फटाफट। तो 4 गुणे a की जगह पे -2, घात कितनी है 3 कर दिया। फिर -2 गुणे a की जगह पे माइनस का 2 और गुणे b की जगह पे प्लस का 2 और c की जगह पे 1, ये लिख दिया। अब आगे प्लस 3 गुणे b की जगह पे 2, c की जगह पे 1 प्लस b की घात 2 यानी b का मान 2 की घात 2 है ना। हल करो तो देखो 4 गुणे 2 की घात 3 करेंगे तो 2 की घात 3 मतलब हम इसको -2 है तो -2 की घात करेंगे 3 तो कितना आएगा -2 गुणे -2 गुणे -2 यानी घात 3 थी तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। घात 3 है तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। गुणा कराओ, 2 दूना 4, 4 का 2 से गुणा 8। अब चिन्ह कैसा आएगा, तो यहाँ पे घात विषम है और हमने बताया था यदि घात विषम हो तो जो चिन्ह लगा हो वही लगा देंगे। तो ये माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ, ठीक। अब इसी तरह से ऋण ऋण का गुणा, यहाँ पे धन, समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है, धन लिख दिया। अब अंकों को सबको गुणा करा लो, 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 2 से गुणा 8 और 8 का 1 से गुणा 8 ही आ जाएगा। फिर प्लस इधर 3 दूना 6 और 6 का 1 से गुणा 6 और प्लस 2 की घात 2 करेंगे तो 4। अब गुणा कराओ आगे, 8 का 4 से गुणा 8 चौको 32 प्लस ये सारे चिन्ह जोड़ देंगे, सारी संख्या है तो 8 6 14 और 14 में 4 जोड़ दो तो 18। अब 32 में 18 घटा दो, तो 32 में जब 18 घटाएंगे तो 14 बचेगा माइनस का 14, यह उत्तर आ जाएगा, ठीक। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 7वां और आखिरी क्वेश्चन देखो। अब जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको सत्यापित करना है, ठीक। 7 नंबर में क्या करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब आपको यह बताना है दोनों पक्ष सही है कि नहीं सही है। तो देखो अच्छा
7 नंबर, 7 का ए, पहला को नहीं, हाँ 7 नंबर दिया है, कह रहा यदि ए बराबर 3 और बी बराबर 2 तो, ठीक 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा ए बराबर यदि 3 और बी बराबर 2 तो सिद्ध करना है क्या, पहला ए प्लस बी की घात 2 बराबर होता है ए की घात 2 प्लस 2ab और प्लस बी की घात 2। कोई बात नहीं, अगर a बराबर 3 कहा गया तो हम रख देंगे a की जगह पे 3 और b की जगह पे 2, घात 2 कर दो। अब यहाँ a है तो a की जगह पे 3 की घात 2 फिर प्लस 2 गुणे a की जगह पे 3 फिर गुणे b की जगह पे 2 फिर यही 2 की घात 2। अब इनको अंदर पहले जोड़ बाद में घात 2 करेंगे, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 की घात 2 बराबर इधर 3 घात 2 यानी 3 गुणे 3 2 बार लिखेंगे, और 3 गुणे 3 जब 2 बार लिखेंगे तो आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 3 त्रिक का 9, फिर प्लस इधर 2 का 2 से गुणा कराओ 2 दूना 4 और 4 का 3 से गुणा 12, फिर 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 का मतलब 2 को हम 2 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 तो 2 गुणे 2 यानी 4। अब 5 की घात 2 करेंगे तो 5 घात 2 का मतलब 5 गुणे 5 यानी 25 25 बराबर इधर देखो 12 और 9 21 और 4 जोड़ देंगे 25। अब अगर ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई है राइट हैंड साइड, यानी दोनों पक्ष बराबर आ गए, और जब दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि यह कथन सही है। कथन कैसा है, सत्य है, तो यहां पे लिख देंगे सत्य है। ठीक, अगला देखो, एक और क्वेश्चन है इसका, दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर दिया है a माइनस बी पूरे की घात 2 और लिखा है a की घात 2 माइनस 2ab और प्लस b की घात 2। तो a का मान कितना है 3 माइनस 2 का मान मतलब b का मान 2, घात कितना 2 बराबर a की जगह पे 3 की घात 2 माइनस 2 गुणे a की जगह पे 3 गुणे b की जगह पे 2 फिर प्लस 2 यानी b की जगह पे घात 2। अब 3 में 2 घटाओ कितना बचेगा 1 की घात 2 बराबर इधर 3 घात 2 है मतलब 9 माइनस इधर कितना आएगा 2 3 6 और 6 का 2 से गुणा 6 दूना 12 प्लस 2 की घात 2 मतलब 4, ये कितना आ जाएगा 1 की घात 2 करेंगे तो 1 ही आएगा, और इधर 9 में 4 जोड़ दो, पहले समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाएंगे तो 9 4 हो जाएगा 13 और माइनस का 12, तो 13 में 12 घटाओ 1, बाएं पक्ष में भी 1 और दाएं पक्ष में भी 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ ये कथन कैसा है, कथन सत्य है। ठीक, एक और इसका बचता है लास्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा लिखा है a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a की घात 2 है, a की घात 2 मतलब a पहला पद 3 की घात 2 माइनस दूसरा पद 2 2 की घात 2 बराबर 3 प्लस 2 यानी a प्लस बी, फिर a यानी 3 माइनस का 2। तो अब जरा देखो 3 की घात 2 करेंगे कितना आएगा 9 माइनस 2 की घात 2 करेंगे 4 बराबर इधर 3 और 2 जोड़ दो 5 और 3 में 2 घट जाएगा 1, तो 9 में 4 घटा कितना बचा 5 बराबर 5। तो ये भी कैसा है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब कथन कैसा है सत्य है। ठीक, तो इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली खत्म।